जो एनआरसी है या CAA का जो मसला है, ये सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है। इस देश के अंदर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास यहाँ के रहवासी नहीं है, उनको सबको इस देश में से, इस देश की मिट्टी में पैदा होने वाले लोगों को काढ़ा जाएगा। और बाहर के देश को, जो उस वक्त 1947 के बाद देश की बॉन्ड करने के बाद जो देश से बाहर जाने का काम करे, उनको लाने की बात ये तड़ीपार और ये खूनी नरेंद्र मोदी कहता है। लेकिन हमारा सवाल ये नरेंद्र मोदी से है। ये नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त गोधरा कांड किया था, उसी वक्त यहाँ के आरएसएस ने ये तय किया था, इस देश पे अगर कब्जा करना है, इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो नरेंद्र मोदी का चेहरा नकाब यहां पर इस देश में पिनाना होगा। लेकिन ये लोग आने वाले दिनों में क्या करना चाह रहे हैं? ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, ये देश सिख का है, ये देश बुद्धिस्टों का है, ये देश एक ऐसा गुलदस्ता है, तमाम हर एक नमूने के फूलों को मिलाकर जैसा गुलदस्ता बनता है, तो वो गुलदस्ता ये हमारा देश है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी ये हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों को यहां से खत्म करना है और निकालना है। हम ये नरेंद्र मोदी से हमेशा से कहना चाहते हैं, जब जब मुसलमानों को दबाने की बात आई, उतने तेजी से मुसलमान इस देश के लिए बढ़ता गया और इस देश के लिए कटता गया। हमने देखा 1947 की आजादी में जब अंग्रेजों से लड़ने की बात आई, तो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर मुसलमानों ने अपने खून को बहाया, मुसलमानों ने अपने गर्दनों को कटाया, मुसलमानों ने अपने घरों को लुटाया, मुसलमानों ने अपने जान की बाजी दी। रेशमी रुमाल के तहरीक पर हमारे उलमाओं ने खुद के लाशों को झाड़ों पे लटकाया, हमारे उलमाओं ने घर दार छोड़कर इस देश के लिए अपने जानों को कुर्बान किया। ये मुसलमानों का इतिहास है। अरे आप जाकर देखो, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के अंग्रेजों के साथ शहीद होने में सबसे ज्यादा अगर नाम किसी के हैं तो मुसलमानों के नाम है। ये मुसलमान है ये देश का। लेकिन इस नरेंद्र मोदी ने इस देश को बांटने का काम किया, ये अमित शाह ने इस देश को बांटने का काम किया। हम जिन हिंदू भाइयों के साथ यहां पर मिलकर रहते हैं, हमें तोड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस मकसूद से, जिस सोच से इस नरेंद्र मोदी ने, इस अमित शाह ने, इस आरएसएस ने प्लान रचकर एनआरसी लाने का काम किया, CAA लाने का काम किया, लेकिन ये आज अल्लाह का करम है, ये पूरा उल्टा हो गया। आज इनके खिलाफ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट सब मिलकर इनके खिलाफ में, ये CAA आंदोलन के खिलाफ में, एनआरसी के खिलाफ में पूरा देश आज अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते पर है और बहुत जल्द इनको जगह दिखाएंगे। लेकिन हमारे ईमानदारियों की बात जब आती है, इस देश में सबसे ज्यादा तो मुसलमानों ने अपने गर्दनों को कटवाया है। लेकिन हमारे ईमानदारी की बात यह है, अरे जब हम मरते भी हैं तो इसी जमीन में दफन होते हैं, हम मरते भी हैं तो इस जमीन में दफन होते हैं। लेकिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तुम मरोगे तो इस पाक जमीन में भी दफन नहीं होगे, तुम्हें जलाया जाएगा और तुम दीवानों के आवारों के जैसा हवाओं में कहां उड़ जाओगे पता नहीं लगेगा। लेकिन हम इस देश के मिट्टी में 5 वक्त इस देश के मिट्टी पर, इस जमीन पर सर झुकाते हैं, सर टेकते हैं और मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में दफन होंगे, तुम्हारी तरह नहीं। लेकिन हमें एकजुट होकर यहां पर लड़ना है। ये आंदोलन ये रुकने वाला नहीं है और हमें ये आंदोलन को रोकना नहीं है। लेकिन हम देखते हैं
क्या हो रहा है। लेकिन याद रखो, मुत्तहिद थे तो जमाने पे छा गए थे। आज हम अफसोस बिखर गए, कदमों में आ गए। हमें मुत्तहिद होना है, एक जहती से रहना है। और जब तक ये सरकार, ये गवर्नमेंट, ये अमित शाह और ये नरेंद्र मोदी जब तक ये कानून को रद्द नहीं करते हैं, हमें ऐसा ही लड़ना है। इतना ही कहकर मैं मेरे दो अल्फाजों को खत्म करता हूं।